श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। शक्ति शंभु जय सिया राम। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। आज इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए हम प्रतिदिन आपके समक्ष 6 बजे प्रातः लाइव आएंगे और रामचरितमानस के किसी सुंदर चौपाई का हम आप सबके बीच में वर्णन करेंगे। हमारा प्रिय मित्र चंद्रशेखर जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जोशी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। प्रतिदिन हम 6 बजे लाइव आएंगे और रामचरितमानस के किसी एक चौपाई की चर्चा हम प्रतिदिन किया करेंगे। तो आज मंगलाचरण का जो सबसे पहली चौपाई है, एक तरीके से चौपाई क्या कहें, मतलब श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। आप जानते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका अपना विश्वास जो है वह सबसे अडिग होना चाहिए, सबसे दृढ़ होना चाहिए। आपका विश्वास दृढ़ और सबल होगा तो ही आप संसार में कुछ कर पाएंगे। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि आपका विश्वास ही संसार के ऊपर लागू होता है। आप अपने ऊपर जितना ज्यादा विश्वास करते हैं, आपका आत्मविश्वास कितना प्रबल होता है, उसी के अनुसार संसार आप पे विश्वास करता है। आप अपना जितना मूल्य लगाते हैं, संसार लगभग उतना ही मूल्य आपको देता है। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। यह आस्था, यह श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे। भवानी पहले आया है और फिर शंकरो, मतलब मां पार्वती का जो स्वरूप है वे श्रद्धा का स्वरूप है। श्रद्धा अर्थात प्रेम, आपके हृदय का प्रेम, हमारे हृदय का प्रेम। प्रेम जो सार्वभौमिक होता है। जैसे कहीं पे प्रकाश है, कहीं भी प्रकाश है इस संसार में, तो वहां पे अंधकार नहीं टिक सकता। यह सिद्धांत है। यदि प्रकाश है तो वह अंधकार वहां नहीं टिकेगा। अंधकार और प्रकाश का कभी मिलन नहीं होता। ऐसे ही जिस हृदय में प्रेम है, प्रेम ही परिपुष्ट होकर श्रद्धा बनती है। और प्रेम के बिना मनुष्य पशु है। यदि हृदय में प्रेम नहीं है ना, तो वह मनुष्य पशु के समान है, पशु के समान। हृदय में प्रेम होना अनिवार्य है। प्रेम ही परिपुष्ट होता है तो वह श्रद्धा बनता है। और प्रेम हमारे हृदय में होता है तो इसकी पहचान क्या है कि कभी भी हमारे हृदय में किसी के प्रति दुर्भावना, दुर्वेश और घृणा का भाव नहीं आता है, नहीं आता है। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। आज मन में एक भाव है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। भवानी और शंकर का जो साक्षात विग्रह, काशी विश्वनाथ की नगरी, यह मिट्टी भी वहीं से आती है। इस मिट्टी का प्रादुर्भाव भी काशी विश्वनाथ की ही नगरी में हुआ है। वहां पे भव्य काशी विश्वनाथ की नगरी का भव्य जीर्णोद्धार हुआ है, भव्य प्रांगण हुआ है। इस मिट्टी का भी जाने का मन हो रहा था। भविष्य में जाएंगे, वहां पे देखेंगे। बहुत ही तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सभी विश्वव्यापी भगवान शंकर और भगवान के जो है
उनका जो है हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे मित्र चंद्रशेखर जोशी जी ने पूछा है, प्रेम और प्यार में क्या अंतर होता है। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, प्रेम और प्यार में क्या अंतर होता है। वैसे ही यदि शुद्ध रूप में देखा जाए तो सिर्फ भाषा का अंतर है। प्रेम एक शुद्ध परिष्कृत स्वरूप है और प्यार हम अपनी ठेठ भाषा में कहते हैं कि प्यार हो गया हमको। तो प्यार और प्रेम में, जैसे एक सुंदर सा गाना है ना, प्यार वार मैं क्या जानू रे, मैं जानू तो बस अपना जानू रे। एक बहुत प्यारा है, शायद पुरानी फिल्म का गाना है कि प्रेम रोम मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू मुझे तुझे अपना मानू। तो हम जिसको अपना मानते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं या जिसको हम अपना मानते हैं, उससे स्वाभाविक रूप से हमको प्रेम हो जाता है। तो चंद्रशेखर जी, पहला आपके एक लाइन का अंतर है कि प्रेम और प्यार में सिर्फ भाषा का अंतर है। प्रेम एक परिष्कृत शब्द है और प्यार हम अपनी ठेठ भाषा में, हमारी जो लौकिक भाषा है, जो हम अपनी देसी भाषा बोलते हैं, जैसे तुम गढ़वाली हो तो गढ़वाली में बोलते हैं ना, तो गढ़वाली में क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, पर हिंदी की जो एक बोल चाल की भाषा है, हमारी पूर्वांचल की भाषा, उसको प्यार कहते हैं और प्रेम और प्यार की भाषा है। और यदि बहुत गहराई के रूप में जाएंगे तो प्रेम एक अलौकिक शब्द है, एक आध्यात्मिक शब्द है। और प्यार को आज जिस भाषा में प्रचलित किया गया है वह लौकिक सांसारिक प्रेम को जो है हम प्यार कहने लगे हैं। लौकिक सांसारिक रूप से, मतलब हमको यदि किसी लड़की के प्रति अफेक्शन हो गया तो हम उसको मान लेते हैं कि हमको प्यार हो गया, जबकि प्यार ये नहीं है। प्रेम एक बड़ा अद्भुत चीज है। प्रेम, यदि हमारे हृदय में प्रेम की धारा खुल जाए, यह, और जिसको आज लोग प्रेम समझते हैं वह प्रेम नहीं है। वे क्या है, एक विपरीत लिंग के प्रति, अपने अपोजिट लिंग के प्रति जो है मतलब कि जो है प्रेम जो है ना, वह हमारी एक अलौकिक प्रकाश है, जो हृदय का प्रकाश है। और प्रेम के बिना, हमने पहले ही कहा कि मनुष्य पशु है ना। हमारे चंद्रशेखर जोशी जी ही आज हमारे वार्तालाप में है। वे कह रहे हैं कि हमारे मन प्रकाश जी का कहना है कि दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग नहीं, मित्र, सिर्फ भाषा का अंतर है। हम एक को बताए ना कि लौकिक और सांसारिक रूप से हमने उसको जो है एक अलग स्वरूप दे दिया है प्यार को, हम उसको प्यार कहते हैं। पर प्रेम और प्यार में सिर्फ भाषा का अंतर है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसको कितनी गहराई से अनुभव कर पा रहे हैं। आप इस संसारिक, जिसको सम्मोहन कहते हैं, जिसको आकर्षण कहते हैं, आज के इस लौकिक छिछोरेपन को जिसको हम प्रेम कहने लगे हैं, लौकिक छिछोरेपन को भी हम प्रेम कह सकते हैं। वह प्रेम या प्यार दोनों नहीं है। न प्यार है, न उसके लिए जो शुद्ध शब्द है वह है छिछोरापन, या कहीं पे सम्मोहन या कहीं पे आकर्षण हो सकता है। किसी के प्रति आकर्षण होने लगता है तो उसको हम अपना मान लेते हैं। अपना मान लेते हैं तो हमने कहा ना कि अपना मान लेना ही प्रेम का स्वभाव है। हम जिस व्यक्ति को अपना मान लेते हैं उससे हमको प्रेम होने लगता है। पर प्रेम का जो स्वभाव है, अब यहां पे समझिएगा, बहुत अच्छी बात है कि हम जिसको अपना मान लेते हैं, इससे स्वाभाविक रूप से हमको उससे प्रेम और प्यार हो जाता है। यह स्वाभाविक दृष्टि है। पर वास्तविक प्रेम और प्यार का लक्षण क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अखंड मंडलाकारम, जिसके हृदय में प्रेम की एक बार जागृति हो जाती है, उसको सारा संसार अपना लगने लगता है। सिया राम मैं सब जग जानू, और करहु प्रणाम जोर जुग पानू। सारा संसार उसको जो है भवानी शंकर की तरह, भगवान सिया राम की तरह लगने लगता है। संसार के कण कण से आपके हृदय में देख के आपका मन प्रफुल्लित हो सकता है, आपका मन प्रकाशित हो सकता है।
चंद्रशेखर जोशी जी कह रहे तो हमें इसकी अनुभूति कैसे होगी, प्यार की अनुभूति कैसी होगी। तो मित्र यह जो है राधा रानी की कृपा दृष्टि पे निर्भर करता है, जिस पे राधा रानी की कृपा दृष्टि हो जाए, क्योंकि राधा रानी हमारी प्रेम की साक्षात महारानी है। प्रेम की जो देवी है, प्रेम का जो स्वरूप है वही श्री राधा रानी है। राधा रानी प्रेम की पराकाष्ठा जो मूर्ति है वह प्रेम है, वही सीता है। राधा और सीता में कोई अंतर नहीं है, जो राधा है वही सीता है, और ये प्रेम है। और प्रेम आपके हृदय में जागृत हो गया, कैसे जाने? सर्व प्रेम जो है ना वह सर्वस्व का त्याग मांगता है। ध्यान रखना मित्रों कि प्रेम कभी भी डिमांड नहीं करता, मांग नहीं करता किसी चीज की। प्रेम सर्वस्व को लुटा देने का नाम है। प्रेम सर्वस्व को लुटा देने का नाम है। यदि आप सर्वस्व को इस समाज के प्रति, मानवता के प्रति, या जिसको आप भी प्रेम करते हैं, जिसको भी आप प्यार करते हैं, उसके प्रति अपने सर्वस्व को लुटा देते हैं ना, या सर्वस्व त्याग की भावना ही है, लुटाना अलग की बात है। यदि सर्वस्व त्याग की भावना ही उसके प्रति है तो निश्चित रूप से आप अपने प्रेमास्पद को प्रेम करते हैं। और प्रेम का अंकुरण कहीं से भी हो, कैसे भी हो, वह शुभ होता है और मंगल होता है। प्रेम का अंकुरण जहां से भी हो, जैसे भी हो, वह शुभ होता है और मंगल होता है। एक बहुत ही सुंदर सी भक्तमाल की कथा स्मरण आ रही है। समय बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, हमारा आप अपने हैं। यदि कोई एक व्यक्ति भी सुनता है तो हमारा कहना सार्थक होता है, और हमारे चंद्रशेखर जोशी जी पूरा जुड़े हुए हैं पूरी हिम्मत के साथ में। और प्रेम है चंद्रशेखर जोशी जैसे बालक को, जो हमारा मित्र भी है, बालक भी है, यदि आज इन्हीं को प्रेम की है तो मित्र साधना करने से भी जब आपका हृदय, आपका चित्त, आपने पूछा ना कि हमें प्यार की अनुभूति कैसे होगी, तो मित्र बताएं, जब हम लौकिक वासनाओं से हमारा हृदय मुक्त होता है, लौकिक वासनाओं से हमारा हृदय मुक्त होता है, तो स्वाभाविक रूप से प्रेम की जागरण हमारे हृदय में हो जाता है। क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, जो आत्मा व स्वरूप है ना, आत्मा तो सर्वहेतु, तो जो हमारा आत्मा स्वरूप है ना, उस पे जो वासनाओं का कलमश चढ़ा हुआ है, वासनाओं का निश्चित रूप से यदि आप सरेंडर कर देते हैं, पर उसके किसके सामने? किसी व्यक्ति के सामने करेंगे, किसी लड़की के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे मित्र। हाँ, उसके आत्म स्वरूप, यदि आत्मा के स्वरूप में यदि आप सरेंडर करते हैं, आप अपने को पूरा समर्पित कर देते हैं, तो आत्मा अपने आप में खिल जाती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वह प्रेम स्वरूप ही है, जो आत्मा का मूल स्वरूप है वह प्रेम ही है। आत्मा का मूल स्वरूप जो है वह प्रेम ही है, पर उस पे जो कसाय कलमश, उस आत्मा के ऊपर जो परत चढ़ी हुई कसाय कलमशों की, अंधकार की, हमारी वासनाओं की, और जिस क्षण हम वासना शून्य होते हैं, वासनाओं से मुक्त होते हैं, तो हमारा हृदय तो प्रेम है ही है, हमारा स्वरूप तो प्रेम है ही है। उस प्रेम को अलग से कहीं पाने की आवश्यकता नहीं है, वह है ही है, कहीं से जाएगा नहीं, है ना। तो सरेंडर करना अच्छी बात है, पर उस आत्म स्वरूप परमात्मा के सामने आप सरेंडर करते हैं तो आपके हृदय में प्रेम का जागरण हो जाएगा। पर सरेंडर करना, सर्वतो भावेन समर्पित होना, सरेंडर को हिंदी में समर्पित कहना कहते हैं। तो समर्पित होना इतना आसान नहीं है मित्र। कह देना कि हम समर्पण करते हैं, पर उस समर्पण और उस प्रेमास्पद के बीच में जो शब्द आता है, जो आ जाता है, वह हमारा अहंकार आ जाता है। अहंकार की तिलांजलि हम नहीं दे पाते हैं। अहंकार का तिलांजलि देना इतना आसान भी नहीं है मित्र।
तो हम अहंकार की तिलांजलि दे पाएं, हमारा समर्पण सर्वस्व के चरणों में हो पाए, इसी मंगल और शुभ कामना के साथ हम प्रतिदिन 6 बजे लाइव आने का प्रयास करेंगे और रामचरितमानस गीता के किसी न किसी एक प्रसंग पे हम प्रतिदिन आपके समक्ष कुछ निवेदन करेंगे। आपका आज का दिन मंगल हो, शुभ हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभलोकमस्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांति होतु। तो यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें। प्रतिदिन आपसे प्रातः किसी न किसी एक प्रसंग पे हम आपसे प्रतिदिन चर्चा करेंगे। आज से यह क्रम प्रारंभ हुआ है, लंबे समय तक चले। आज एकादशी का पावन पर्व है, एकादशी के पावन पर्व पर यह प्रसंग प्रारंभ हुआ है। जय जय श्री राधे श्याम।